दोस्तों, यह जो जीवन है, कभी खुशियों से भर जाता है, तो कभी गमों के साए में चल पड़ता है। हर कदम पर कुछ ऐसा घटित होता है, जिससे हमारी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। ऐसी ही एक दिल छू लेने वाली कहानी, यह रिश्ता क्या कहलाता है, में देखने को मिलेगी। जहां हम देखेंगे विद्या की यात्रा को, एक ऐसी यात्रा जो न सिर्फ सज़ा और पछतावे से भरी है, बल्कि नई उम्मीदों और रिश्तों की तलाश में भी होगी। 5 साल पहले विद्या और अभीरा के बीच जो अनकही बातें थीं, वे आज भी पूरे घर में गूंज रही हैं। 5 साल बाद विद्या अब वापस आ चुकी है अपनी सज़ा पूरी करने के बाद। उसकी आंखों में वही पुरानी झलक है, लेकिन इस बार एक गहरी तन्हाई भी है। वह समझ रही है कि अरमान और अभीरा के अलग होने में उसकी भी भूमिका थी। लेकिन क्या यही सच था या फिर कोई और वजह थी? यह सवाल उसकी आत्मा को भीतर से कचोट रहा था। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि विद्या अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी मानते हुए अपने दिल को कैसे शांत करने की कोशिश करती है। वह जानती है कि अरमान और अभीरा के बीच की दरार उसकी वजह से आई थी, लेकिन क्या यह सच है? क्या उसका पछतावा उसे शांति देगा? वहीं अरमान अब भी अपने दिल की बातें किसी से नहीं कह पा रहा है, लेकिन विद्या एक माँ की तरह उसकी स्थिति को बखूबी समझती है। उसकी संवेदनशीलता उसे हर एक भावना को महसूस करने की क्षमता देती है, और वह जानती है कि अरमान के दिल में क्या चल रहा है। फिर एक नई शुरुआत होती है। पदार हाउस में विद्या का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। दादी सा विद्या से कहती हैं, तुमने अपनी सज़ा काट ली है, अब वक्त आ गया है अपने पुराने गमों को पीछे छोड़कर जिंदगी को फिर से शुरू करने का। माधव से दादी सा कहती हैं कि वह विद्या को घुमाने ले जाए, ताकि वह अपने दुखों को कुछ समय के लिए भूल सके। विद्या और माधव मनाली की ओर निकलते हैं, लेकिन यह सफ़र अचानक एक अजीब मोड़ ले लेता है। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और माधव मैकेनिक के पास जाने के लिए कहता है। विद्या वहीं रुक जाती है, अकेली। तभी कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ ले आता है। पास के मंदिर से एक गीत की आवाज़ आती है, एक आवाज़ जिसे सुनते ही विद्या के दिल में हलचल मच जाती है। वह जानती है कि यह गाना अभीरा ही गाती थी, लेकिन जब वह मंदिर के पास पहुंचती है, तो जो दृश्य सामने आता है वह उसे पूरी तरह चौंका देता है। गाना कोई और नहीं, बल्कि एक छोटी सी बच्ची गा रही थी। विद्या का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगता है। वह उस बच्ची के पास जाती है और पूछती है, बेटा, तुमने यह गाना कहाँ से सीखा? छोटी बच्ची मुस्कुराते हुए कहती है, यह गाना तो मेरी मम्मा गाती हैं। विद्या के मन में एक तूफान उठ खड़ा होता है। क्या यह बच्ची अरमान और अभीरा की बेटी हो सकती है? विद्या का दिल तेजी से धड़कने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वह बच्ची को अपने साथ घर ले जाती है। वह जानना चाहती है कि क्या यह सच है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, वह देखती है कि सामने अभीरा खड़ी है। उसकी आंखों में वही पुरानी यादें, वही प्यार और वही कठोर निर्णय झलक रहे हैं। अब यह कहानी एक नई दिशा में मुड़ने वाली है, जहां पुराने रिश्ते, पुरानी यादें और नई उम्मीदें एक साथ मिलकर एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएंगे। यह एक ऐसी यात्रा है जहां रिश्तों की नफरत को प्यार में बदलने की कोशिश होगी, जहां गलतियों को समझने और माफ़ी देने की राह पर दोनों परिवार आगे बढ़ेंगे। विद्या अब सिर्फ अपनी सज़ा को नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी एक नए तरीके से जीने की शुरुआत करेगी। यह कहानी सिर्फ सज़ा और पछतावे की नहीं, बल्कि मुक्ति और नए रिश्तों की भी है। इस सफ़र में जो कुछ भी होगा, हम सब देखेंगे। कृपया जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी अभी बाकी है।